क्या आप भी अपना डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन बजट की चिंता सता रही है? तो घबराइए मत। नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल AVO4 डायरीज में। साथियों, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जो कि बहुत ही बड़ी योजना है, इसमें कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं उनके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कौन ही इसके लिए पात्र, आवेदन कैसे करना है, कितनी सब्सिडी है। तो साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इस योजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के नाम से जाना जाता है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवेदक की पात्रता क्या होनी चाहिए। योजना हितग्राही मूलक है। हितग्राही मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। यह योजना राज्य के सभी जिलों के लिए है, सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है। हितग्राहियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना रहता है। इसमें एक हितग्राही को एक आवेदन पर एक या एक से अधिक इकाई, अधिकतम 8 इकाई 200 दुधारू पशु लेने की पात्रता होगी। इसके अलावा हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। भूमि हेतु परिवार के सामूहिक भूमि खाते भी सम्मिलित है, किंतु इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी। भूमि यदि छोटे छोटे भागों में है तो संपूर्ण भूमि एक ही तहसील में होना चाहिए। यदि परियोजना क्षेत्र तहसील बॉर्डर पर है तो कम से कम आधा एकड़ भूमि एक ही स्थान पर होना चाहिए। वर्तमान में दुग्ध संघों के अंतर्गत पूर्व से प्रदाय कर रहे पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध संघ प्रोड्यूसर कंपनी के प्रचलित मिल्क रूट पर आने वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का स्वरूप कैसा है? लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, कार्यक्रम अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जाएगी। इस इकाई में समस्त गोवंश या समस्त भैंस वंश ही होंगे। एक हितग्राही अधिकतम 8 इकाइयों का लाभ ले सकेगा। एक इकाई की समस्त गाय भैंस एक ही प्रजाति की होनी चाहिए, मतलब एक ही ब्रीड के आपको सभी जानवर रखना है। जैसे भैंस वगैरह हो गई तो भैंस में आपको मुर्रा नस्ल, तो मुर्रा नस्ल 25 जानवर आपके मुर्रा नस्ल के ही होने चाहिए। और अगर आप गाय वाली यूनिट ले रहे हैं तो गाय में जैसे गिर गाय हो गई, साहिवाल गाय हो गई, तो एक जैसी आपको 25 दुधारू नस्लें रखनी होगी। योजना में भारतीय मूल की देसी नस्लों में साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, संकर नस्लों में HF हो गई, जर्सी, भैंसों में मुर्रा, भदौरी, सुरती, मैसाना शामिल की जा सकेगी। एक से अधिक इकाइयाँ लेने की स्थिति में उन्नत गाय, संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी इच्छा अनुसार चयन कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि एक हितग्राही 3 इकाइयाँ लेता है तो अपनी इच्छा के अनुरूप एक भैंस की इकाई, एक संकर गाय की इकाई तथा एक उन्नत देसी गोवंश की इकाई ले सकेगा। हितग्राही द्वारा एक बार योजना का लाभ लेकर समस्त ऋण चुका दिया जाता है, अर्थात इकाई का संचालन सफलतापूर्वक एवं बैंक लोन की किस्त का भुगतान संतोषप्रद होने पर वह अगली बार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। यह सुविधा अधिकतम 8 इकाइयों तक ही दी जा सकेगी। एक ऋण व दूसरे ऋण के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर अनिवार्य होगा। दूसरा ऋण केवल पिछले ऋण के संतोषजनक पुनर्भुगतान पर ही दिया जाएगा। आवेदक योजना की अनिवार्यता क्या है? आवेदक किसी भी प्रकार से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक इकाई के लिए 3.5 एकड़ भूमि अनिवार्य है। इकाइयों की संख्या में वृद्धि पर उसी अनुपात, मतलब आपको 3.5 एकड़ भूमि प्रति इकाई, मतलब एक यूनिट पे आपको 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। लाभार्थी को किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, शासन द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। आपको इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत रहेगी। आप किसी भी संस्थान से, गवर्नमेंट द्वारा भी समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आप उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए।
आवेदक को योजना की स्वीकृति हेतु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन के स्नातक आवेदकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। योजना की लागत व राशि वितरण के चरण। प्रथम किस्त प्रथम माह शेड निर्माण हेतु देसी नस्ल की गाय है तो 11 और संकर गाय या भैंस है तो 11,40,000, राशि लाख रुपए में है। द्वितीय किस्त की बात करें अधिकतम चतुर्थ माह, आपको यहाँ पे 9 जानवर विक्रय करने के लिए दे रहे हैं, मतलब 9 जानवर आपको खरीदने के लिए दे रहे हैं, पशु क्रय करने के लिए। साथ में आपको बीमा परिवहन ये दोनों ही चीज़ें मिलेगी। देसी नस्ल की गाय है तो 9 लाख रुपए और संकर गाय है या भैंस है तो आपको 11 लाख रुपए। तृतीय किस्त 8वें माह में 8 जानवर पशु क्रय करने के लिए, साथ ही में इनका बीमा भी रहेगा, ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी 8 लाख रुपए और संकर गाय और भैंस और के लिए 9,80,000 रुपये। चतुर्थ किस्त 12वें माह 8 जानवर फिर से आपको खरीदने हैं। इसी प्रकार से साथियों ये जो योजना है देसी नस्ल की गाय जो रहती है तो वहाँ पे आपको 36 लाख रुपए की है योजना, और संकर गाय हाइब्रिड आपके पास अगर काऊ है जैसे HF जर्सी वगैरह हो गई, और भैंस में अगर मुर्रा है भदौरी वगैरह है तो आपको 42 लाख रुपए की योजना है। अब बैंक ऋण व अनुदान की प्रक्रिया और शर्त व अर्हता क्या है। अनुदान राशि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हितग्राहियों के लिए निर्धारित परियोजना लागत का 33%, मतलब ST SC के जो आवेदक रहेंगे उनके लिए 33% की सब्सिडी तथा अन्य श्रेणी के हितग्राहियों के लिए निर्धारित परियोजना लागत का 25% होगी। मतलब जो हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई हैं या जो अदर कास्ट के हैं तो उनके लिए 25% इस योजना पर सब्सिडी का प्रावधान है। यह अनुदान ऋण वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के अंतर्गत होगा। इस पर हितग्राही को कोई ब्याज नहीं देना होगा तथा हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित ऋण अवधि से पूर्व कभी भी कर सकता है। हितग्राही के स्वामित्व पट्टे की भूमि से संबंधित भूमि अभिलेखों की राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित अद्यतन प्रतियां आवश्यक होगी। मतलब जब भी आपके यहाँ इंस्पेक्शन के दौरान भूमि का जब भी इंस्पेक्शन किया जाएगा तो आपके पास खसरा खतौनी भरोती वगैरह जो भी आपका ज़मीन का रिकॉर्ड रहता है वो आपके पास फिजिकल रूप से प्रेजेंट होना चाहिए। सत्यापन के लिए भूमि कार्य की नवीनतम भुगतान रसीदें प्रस्तुत की जाएगी। उन ऋणकर्ता को इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है जो फसल ऋण का नवीनीकरण के समय शीघ्र भुगतान करते हैं। पशु क्रय संबंधित शर्तें क्या है। क्रय किए जाने वाले पशु प्रथम द्वितीय ब्यांत के होने चाहिए तथा दुग्ध उत्पादन भैंसों में प्रति पशु प्रतिदिन 8 लीटर, संकर गाय में 10 लीटर तथा देसी गाय में 7 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्रय किए जाने वाले पशु के वत्स की आयु 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी पशु रोग मुक्त एवं स्वस्थ होने चाहिए। क्रय किए जाने वाले पशुओं में टैगिंग होना एवं उसे भारत पशुधन ऐप पर दर्ज होना आवश्यक है। क्रय पशु राज्य के बाहर का होगा। पशु संबंधित ब्रीडिंग टैक्ट, प्रमाणित पशु बाजार, प्रोग्रेसिव कृषक, संगठित प्रक्षेत्र से पशु क्रय किया जा सकेगा। पशु मालिक द्वारा माल भाड़े के ट्रक का बिल तथा टोल नाके की रसीदें पशु क्रय के उपरांत बैंक में जमा करनी होगी। पशु की कीमत का भुगतान सीधे पशु विक्रेता के खाते में किया जाएगा। उपरोक्त शर्तें पूर्ण करने के उपरांत बैंक द्वारा आगामी किस्त जारी की जाएगी। पशु का क्रय प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 3 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण में 9 व शेष 2 चरणों में 8 पशु आपको खरीदने होंगे। अन्य दस्तावेज जो बैंक द्वारा आवश्यक हो आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऋण अदायगी, लोन की अधिकतम अवधि जो रहेगी आपको 7 वर्ष की रहेगी। मतलब 7 वर्षों में आपको पूरी तरीके से लोन का रीपेमेंट करना है। बैंक द्वारा प्रथम किस्त के वितरण के 6 माह के पश्चात ऋण की मासिक किस्तें मॉरिटोरियम 6 माह प्रारंभ की जाएगी। योजना की सब्सिडी को 3 वर्ष की लॉक इन अवधि, पहले भी हमने पॉइंट पढ़ा है, 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने पर समायोजित किया जाना है।
बैंक के हितग्राही की इकाई संचालन और ऋण अदायगी के संतुष्ट होने पर 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अनुदान के लाभार्थियों के ऋण खाते में सब्सिडी को समायोजित किया जा सकता है। नोडल बैंक ऋण की पहली किस्त देते समय संबंधित बैंक को जारी कर सकेगी। साथियों, 25 भारतीय उच्च दुधारू नस्लों की इकाई का लागत विवरण देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 25 दुधारू पशु प्रति पशु 80,000 रुपये की लागत, 20 लाख रुपए आपके इनके हो जाते हैं। 2 वर्षों के लिए 11% की दर से पशु बीमा रहता है, 2,20,000 रुपये। पशु परिवहन पर व्यय प्रति पशु 10,000 रुपये, 2,50,000 रुपये यही हो रहा है। पशु चयन हेतु हितग्राही भ्रमण प्रति भ्रमण रुपये 30,000 रुपये इसके हो, और शेड निर्माण के लिए आपको 11 लाख रुपए, टोटल मिला के 36 लाख रुपए की योजना। ये भारतीय उच्च नस्ल दुधारू गाय, जो 25 गाय आप खरीदना चाहते हैं। 25 दुधारू संकर गायों की इकाई की लागत, इसमें 25 दुधारू पशु प्रति पशु 1 लाख रुपए तक की लागत 25 लाख रुपए ये हो जाते हैं। 2 वर्षों के लिए 11% की दर से पशु बीमा 2,75,000 रुपये, और ये इसका टोटल बनता है कुछ 42 लाख के आसपास। दुधारू भैंसों में दुधारू भैंस वाली भी योजना जो है वो भी 42 लाख रुपए की है। आप इसे आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं। उपरोक्त तालिका अनुसार राशि परियोजना हेतु राशि 4 किस्तों में दर्शाई गई अवधि अनुसार की जाएगी। यदि हितग्राही ज्यादा राशि की यूनिट चाहता है तो ले सकता है, पर विभागीय अनुदान योजना अंतर्गत निर्धारित प्रति इकाई लागत के अनुरूप ही अधिकतम देय होगी। इकाई के समस्त पशु एक ही स्थान पर शेड बनाकर रखे जाएंगे। योजना अंतर्गत प्रति पशु वत्स बछड़ा बछिया 100 वर्ग फीट के मान से लगभग 2500 स्क्वायर फीट का शेड निर्माण करना अनिवार्य होगा, जिसमें फ्लोर पक्का होना चाहिए तथा शेड की परिधि 4.5 फीट की होना चाहिए। शेड में एक तरफ दरवाजा होना चाहिए। शेड के ऊपर एस्बेस्टस या गैल्वेनाइज्ड अथवा पक्की छत होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? साथियों, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। योजना का लाभ लेना है तो आप विभागीय वेबसाइट www.mpdh.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने तो आवेदक को अपना नाम, पिता माता का नाम, लिंग, जन्म दिनांक, निवास पता, कार्य क्षेत्र का पता दर्ज कर अपना अकाउंट बनाना होगा। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा चला देता हूं, आप पूरा आसानी से पूरा पढ़ लें इसको। जो भी हमारे इच्छुक साथी हैं पूरा पढ़ लीजिए इसको आप। हमारे जो भी इच्छुक साथी हैं, जो भी आवेदन करना चाहते हैं, आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय में, जो भी आपके फील्ड में वेटनरी असिस्टेंट डॉक्टर हैं, जो भी वेटनरी सर्जन हैं, या आप आपके ब्लॉक में वीओ महोदय से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये पूरा बताया कि कैसे हम 42 लाख रुपए वाली योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का लाभ ले सकते हैं। कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या अर्हताएं हैं, कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी ज़मीन होना चाहिए, कितने जानवर आपको रखने पड़ेंगे। तो साथियों, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है। साथियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पशु चिकित्सा, पशुपालन में जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर आप उनका लाभ लेना चाहते हैं, साथियों इस चैनल पर आपको बहुत सी ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी जो पशुपालन से जुड़ी हुई है, जैसे स्कीम्स हो गई, पशु उपचार है, और भी अगर आप चाहते हैं कि कौन सी
टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कीजिएगा।